ममेरी बहन के साथ संबंध एक युवक को इतना ज्यादा भारी पड़ गया है कि उसके मामा ने उसकी जान ले ली। जी हाँ, ये पूरा मामला बिहार से सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक लड़के की जब वो 4 साल का था उसकी मां का देहांत हो जाता है, जिसके बाद ननिहाल में वो रहा करता था और यहाँ रहने के बाद उसका जो संबंध है, उसकी जो बॉन्डिंग है अपनी ममेरी बहन के साथ बन जाती है। और इसके बाद जो मामा है काफ़ी ज़्यादा इसे लेकर गुस्सा हुआ करते थे, उसे समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो ना समझ इस बात को समझ नहीं सका कि वो उसकी बहन लगती है रिश्ते में। बता दे कि रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है, जिसके बाद जो मामा है वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिसके बाद जितने भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इसे लेकर हैरान हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो लड़का है अपनी ममेरी बहन के साथ वो संबंध में था, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उसका अच्छा बॉन्ड बन गया था और कई चीज़ें उसके साथ वो करने लगा था, जो कि कहीं ना कहीं जो मामा है उन्हें ये खटक रही थी। उसे रोकने की कोशिश भी वो करते हैं। 3 साल पहले कहा जा रहा है कि उन्हें इस चीज़ की भनक लगी थी कि दोनों का ही रिश्ता जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। पहले वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और इग्नोर करने के बाद जैसे वो देखते हैं कि दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही है तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित इसे लेकर होते हैं और दोनों को समझाने की कोशिश की जाती है। बोला जा रहा है कि जो वो 22 साल का लड़का था उसे काफ़ी बार समझाया गया, जब वो नहीं समझा तो उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन घर से जाने के बाद भी वो बातचीत करना अपनी ममेरी बहन से कम नहीं करता। बता दें कि लगातार इनके बीच में बातचीत होती रहती है, कॉल्स होती है, वीडियो कॉल्स होती है और यहाँ तक कि अश्लील फोटोज और वीडियोस भी आपस में शेयर होने लगती है, जिसके बाद जो मामा है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये सब देखने के बाद। और साथ ही साथ बता दें कि जो मामा है वो लड़के को वापस से बिहार वैशाली में बुलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं और यहाँ बुलाने के बाद 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार उन्हें समझाने की कोशिश वो करते हैं और कहा यह जाता है कि वो तुम्हारे रिश्ते में बहन लगती है, इसके साथ इस तरीके की हरकतें ना किया करो। और काफ़ी कई ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि समाज की नज़रों में भी देखी जाए तो ये क्योंकि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि एक रिश्ता है ये भाई बहन का और यहाँ पर इस तरीके की जब ये हरकत कर रहे हैं तो लोग जो है वो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं, उन्हें गलत नज़रिए से देखते हैं। इसे लेकर ये जो बड़ापन है वो मामा दिखाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का नहीं समझता। जिसके बाद आपको बता दें कि जो मामा है वो इस लड़के को किसी घाट पे बुलाते हैं और घाट पे बुलाने के बाद गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जब अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो लड़का बोलता है कि मैं इसकी फोटोज और वीडियोस, जो कि अश्लील फोटोज और वीडियोस थी, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिसके बाद जो मामा है काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो है आग उगल रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो इसे लेकर भड़क रहे थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जिसके बाद जो मामा है उस लड़के को बुलाते हैं, उसका गला घोंट देते हैं और उसके 3 टुकड़े कर देते हैं। जी हाँ, सगे भांजे के एक मामा 3 टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी बेटी की अश्लील वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कर रहा था। जिसके बाद आपको बता दें कि उस लड़के का जो शव है उसे जला दिया जाता है। जिसके बाद जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिलती है तो वो छानबीन करती है और वो लड़का भी कहीं किसी को नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद इस पर जो लोगों की नजरें हैं वो टिक जाती है। जैसे ही छानबीन की जाती है तो पाया जाता है कि ये वही लड़का है। जिसके बाद जब पुलिस को शक होता है इस युवक पर तो बता दें कि पुलिस इनसे बातचीत करती है और ये अपना जुल्म कबूल लेते हैं। इनका कहना है कि लड़का जो है वो उनकी बेटी के साथ संबंध बना रहा था, लगातार इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ रही थी। दोनों भाई बहन होने के बावजूद इनकी जो नज़दीकियां हैं काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और अश्लील फोटोज़ वीडियोज़ ये आपस में शेयर करने लगे थे। जिसके बाद मामा ने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश उसे की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भांजा है वो मान नहीं रहा था। जिसके बाद मामा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, बता दें कि मामा जो है वो उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो केस है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है वो कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। एक बार फिर मैं आपके साथ एक और खबर के साथ जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नीतीश कुमार इनके पिता हैं शिव शंकर राय। इनकी पहचान होने के पश्चात हम लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया गया और घटनास्थल पर फर्द बयान दर्ज कराया गया। शक के आधार पर 6 व्यक्तियों को नामित करते हुए एक FIR दर्ज की गई, जिसका नंबर है 13626 जुड़ावनपुर थाना। ये 1 तारीख को दर्ज की गई है, यानी कि कल। इसके पश्चात एक विशिष्ट अनुसंधान टीम गठित करी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे SDPO 1 सुबोध जी। उनके द्वारा त्वरित रूप से
हर जगह पर छापामारी की गई और एक व्यक्ति जिसका शक के आधार पर हम लोगों ने पटना से गिरफ्तारी करी है। इसका नाम है लाल बाबू राय, पिता जनक राय। ये चौक थाना अंतर्गत कंगन घाट का रहने वाला है। ये जो व्यक्ति है, जो मृतक नीतीश है, उसका मामा है। नीतीश की जिससे बातचीत हो रही थी एक लड़की है कुमकुम, उसका मामा है। बेसिकली जो कांड है वो प्रेम संबंध से रिलेटेड है। जो कुमकुम लड़की है उससे लगातार बातचीत करता था और उसकी कुछ अश्लील फोटोज़ उसने रख रखी थी अपने मोबाइल पर, उसको सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता था। तो जो उसके मामा मनोज राय एवं जो लाल बाबू राय हैं, वो दोनों आक्रोश में आकर कुपित होकर इसको दिनांक 26-27 तारीख को समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी से इसकी किडनैपिंग की गई। इसके पश्चात 30 तारीख की रात को संभवतः 29 तारीख की रात को इसका मर्डर किया गया है। जो बायां हाथ है उसको काट दिया गया है। घटनास्थल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो हाथ है वो भी बरामद हुआ है। इसके पश्चात जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो उन्होंने गहन रूप से पूछताछ की गई। तो पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, परंतु बाद में जब मनोवैज्ञानिक तरीके से इनसे पूछताछ की गई, जो तकनीकी साक्ष्य आए थे उनसे जब क्रॉस इंटरोगेशन किया गया तो पूरी बात को स्वीकार किया है। और यही उसमें बात है कि प्रेम संबंध से संबंधित थी। लड़का 2 वर्ष से चेन्नई में काम कर रहा था और उसका प्रेम संबंध पहले से भी चल रहा था, परंतु इधर आपत्तिजनक वीडियो फोटो वायरल करना तथा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाकर लड़की को परेशान करने के मामले में ही लड़की के मामा, दोनों मामा जो हैं, जो मनोज राय और लाल बाबू राय, इनके द्वारा इस लड़के की हत्या कर दी गई है। और भी लोगों के नाम आ रहे हैं इस अनुसंधान में आगे, जो लोग वहाँ से अगवा करके ऑटो के माध्यम से पूरा रास्ता कवर करते हुए लेकर गए हैं, उन सब के भी जो नाम आए हैं उनको अगर अनुसंधान करके आगे भी गिरफ्तारी और छापामारी करी जाएगी। क्या है मेरी बहन के साथ अफेयर है? हाँ, मेरी बहन जो जिसका नाम कुमकुम है उसी के साथ अफेयर की बात है। अपनी ममेरी बहन। सर, शव को जलाया भी गया था? हाँ, शव जो है वो अर्ध जला हुआ प्राप्त हुआ है, परंतु पोस्टमार्टम के दौरान उसमें जो आगे आएगा, पहले मार के उसको जलाया गया है या जलने के दौरान वो मरा है, ये बात उसमें स्पष्ट हो जाएगी। हत्या कहाँ हुई? शाहपुर आपने पैसा ली? ये अभी हमारे अनुसंधान की बात है, परंतु जहाँ तक हमारा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो घटनास्थल है उसके आसपास ही उसको मारा गया है, क्योंकि उतनी दूर बॉडी नहीं लाई जा सकती। शामिल सर कितने लोग हैं? शामिल कम से कम 5 से 6 लोग हैं, जिनका अभी तक नाम भी आ गया है। हम लोग उसमें आगे गिरफ्तारी करेंगे। जब ये लापता हुआ था तो इसका आवेदन दिया गया था कि नहीं? ये शाहपुर पटोरी में जब इसका किडनैपिंग हुई थी तो जो वादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि सूचना थाने पर मौखिक रूप से दी गई थी, परंतु आवेदन देने का या फिर विधिक प्रक्रिया करके एफआईआर दर्ज कराने का या किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई गई है, इस संबंध में कोई भी सूचना की पुष्टि नहीं हुई है।